हेलो दोस्तों, विवेक बजाज को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 है जहां पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट स्टॉकेज का फंक्शन के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये फंक्शन से आप मार्केट को और बेटर कैसे ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में थोड़ा बहुत भी एक्टिव है तो आपको इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे आपने निफ्टी सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा। इंडाइसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस कहीं ना कहीं हमको ये बताते हैं कि ब्रॉडरली मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो अगर 50 टॉप स्टॉक इंडिया को हम एक साथ देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, निफ्टी को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ब्रॉडरली क्या हो रहा है। या सेंसेक्स के अंदर में 30 स्टॉक है। अब निफ्टी अच्छा है कि सेंसेक्स अच्छा है, ये एक डिबेट है, इस पे नहीं जाते हैं, बिकॉज दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। इनके बियॉन्ड में बहुत सारे इंडाइसेस है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस है, कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक इंडाइसेस है। अगर आप क्लोजली इंडाइसेस को स्टडी करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, इफ नॉट एटलीस्ट वीकली बेसिस, तो आपको ब्रॉडर ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी के अंदर में पैसा जा रहा है और किस कैटेगरी से पैसा निकल रहा है। और अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट का कोर क्या है, कहाँ पैसा घुस रहा है और कहाँ से पैसा निकल रहा है। तो स्टॉकेज के जो इंडाइसेस सेशन है वहां से हमको इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि ये सेक्टर या इस कैटेगरी के अंदर में पैसा घुस रहा है और इस पैसा कैटेगरी से पैसा निकल रहा है। तो उसी की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। स्टॉकेज के अंदर में एक्सप्लोर सेक्शन में आपको इंडाइसेस के बारे में मिल जाएगा। वैसे आप देखा जाए ना तो एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमने कर रखा है इसके अंदर, जहाँ पे जो मेजर इंडाइसेस है उनके पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट को हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ट्रेंड क्या है उस इंडेक्स के अंदर में। प्लस यहाँ अलग अलग पीरियड के हिसाब से आपको देख सकते हैं कि किस पीरियड में, जैसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, किस पीरियड के अंदर में किस इंडेक्स ने क्या किया है। एक बार अपने 1 वीक में चलते हैं तो निफ्टी 50 0.7% तेज हुआ 1 वीक में। बैंक निफ्टी 1.5% तेज हुआ 1 वीक में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। इसका मतलब अगर आपको तेजी खेलना है तो बैंकिंग स्टॉक में खेलेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत वर्क करता है। उसके बाद है निफ्टी मिड कैप 100। निफ्टी मिड कैप 100 है वो 100 मिड कैप स्टॉक्स जो एक्सचेंज ने बोल रखा है कि वो इंडेक्स के लायक है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या इंडेक्स के अंदर में कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो एक्सचेंज खुद ही कर देता है। तो अच्छा स्टॉक खुद ही घुसा देता है और खराब स्टॉक खुद ही निकाल देता है। इसके रूल्स डिफाइंड है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिड कैप इंडेक्स 1.9% तेज है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3%। इसका मतलब निफ्टी में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन जो निफ्टी के कंपोनेंट्स वाले स्टॉक्स हैं उनमें बहुत तेजी है। तो आपका ध्यान क्या रहना चाहिए कि उन कंपोनेंट्स वाले स्टॉक्स के अंदर में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं उन पे फोकस करूं, बड़े स्टॉक्स के अंदर में फोकस अभी कम करूं। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसके बारे में कभी मैं आपसे बात करूंगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो बताता है मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या एक्सपेक्टेड है। अगर वॉलेटिलिटी हाई होगा तो ऑब्वियसली गिरने का चांस भी होगा, अगर वॉलेटिलिटी लो होगा तो मार्केट स्टेबल रहने का चांस होगा। तो इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक तरीके का सेंटिमेंट हमको बताता है कि क्या सेंटिमेंट हाइपर है या सेंटिमेंट म्यूटेड है। निफ्टी फार्मा 0.4%, निफ्टी पीएसयू बैंक 3.2%, निफ्टी पीएसई 1.6%। अब आप देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले किसने किसने क्या परफॉर्मेंस दिया। एक्चुअली आप गेनर में आ जाएंगे ना तो आपको यह और बेटर तरीके से नजर आ जाएगा। तो निफ्टी का परफॉर्मेंस आपने देखा लास्ट 1 वीक में कितना था, 0.7%। अगर आप गेनर में जाएंगे तो निफ्टी ऑटो 3.6%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3.2%, पीएसयू बैंक 3.2%, माइक्रो कैप 2.7%, इंडिया कंजम्पशन 2.7%। यहीं से आपको स्टॉक मिलेंगे। चलिए काम करते हैं, स्टॉक निकालने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ऑटो में चलते हैं। इस डेटा को याद रखिएगा, निफ्टी ऑटो का परफॉर्मेंस। निफ्टी ऑटो का अगर मैं गेनर परफॉर्मेंस देखूं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में निफ्टी ऑटो 3.6 है। स्कॉट्स जो है वो 15% तेज है, अशोक लीलैंड 8.9% तेज है, टीवीएस मोटर 8% तेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 7.9% तेज है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये सेक्टर स्ट्रांग है और इस सेक्टर के अंदर में ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली तेजी खेलना है तो इन्हीं में से किसी स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा।
हो सकता है कि इनमें से कोई स्टॉक और चलता जाए, हो सकता है कि कोई स्टॉक इनमें से जाके रुक जाए। तो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और वो रुक जाता है तो स्टॉप लॉस तो है ही, लेकिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और नया ब्रेकआउट देता रहता है, मतलब ऊपर से ऊपर जाता रहता है, तो आपको तो और प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं, चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्कॉट्स। तो स्कॉट्स का पिछले एक महीने का ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड है। पिछले एक साल का देखें तो ये देखिए, ये जो एक पुराना इसने हाई बनाया था, ये दिख रहा है आपको, एक साल में जिसने हाई बनाया था, अब ये नया हाई में चला गया है। नया हाई में जब भी कोई स्टॉक जाता है, चांसेस होता है कि उसके अंदर में थोड़ा दिन तक मूवमेंट और रहता है। एटलीस्ट 10 से 15% का मूवमेंट किसी भी स्टॉक में जो नया हाई बनाता है, नया 52 वीक हाई बनाता है, तो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक बार मैं आपको एडवांस चार्ट दिखाता हूं, जो कि स्टॉकेज के अंदर में यूनिक फीचर है, जिसमें मैं अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल को भी डाल रखा हूं। एक्चुअली आप एडवांस चार्ट देखेंगे ना, जो कि प्रीमियम यूजर को मिलता है, एडवांस चार्ट के अंदर में आप एडवांस टेक्निकल कर सकते हैं। कुछ हमने प्री डिफाइंड इंडिकेटर्स यहाँ डाल रखे हैं, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। उन इंडिकेटर्स को आप यहाँ प्लॉट करके एक बेसिक एडवांस चार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस जाना है तो आप ट्रेडिंग व्यू या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बट बेसिक के लिए ये बहुत सही है। तो यहाँ मैंने क्या डाल रखा है, मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज डाल रखा है, और मैं एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ जो मेरा फेवरेट है, मूविंग एवरेज या तो एक मैं एक्सपोनेंशियल 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेता हूँ, और एक्सपोनेंशियल 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ और सिंपल को एक बार हटा देता हूँ, बिकॉज सिंपल मैं उतना यूज नहीं करता हूँ। सेव्ड या तो अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है कि ये स्टॉक अच्छा चला है। इसका नीचे का देख रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर है। अगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला मॉडल आप मेरा नहीं जानते हैं तो लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 ये देख लीजिएगा, आपको ये मॉडल पूरा समझ में आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर है और RSI भी 50 के ऊपर है, तो मेरे लिए ये स्टॉक बहुत सही स्टॉक है, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, पहले इंडाइसेस देखिए कौन सा स्ट्रांग है, उसमें कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, और वो स्टॉक्स के स्ट्रांग के अंदर में अगर आपका टेम्पलेट भी बता रहा है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा वीक इंडाइसेस पे फोकस करते हैं। तो लेट्स सी लूजर्स। तो वीक इंडाइसेस के अंदर में अगर एक हफ्ते का टाइम देखें तो निफ्टी IT सबसे वीक इंडेक्स है। अब इसके अंदर जाते हैं, यहां पर जाके हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा लूजर है एक हफ्ते में। तो आपको नजर आ जाएगा कि सबसे ज्यादा लूजर है कोफोर्ज, इन्फोसिस, एम्फेसिस, टाटा कंसल्टेंसी। काम करते हैं इन्फोसिस के अंदर में चले, और इन्फोसिस का पिछला एक साल का ग्राफ देखें तो ये एक साल के नीचे चल रहा है, मतलब 52 वीक लो के पास आ रहा है, विच इज वेरी नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। एक बार इसका एज चार्ट देखते हैं, जो मेरा मॉडल है। देखो RS भी 0 के नीचे है और RSI भी 50 के नीचे है। इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर में मैं शॉर्ट करके काम कर सकता हूं। शॉर्ट करना वैसे इतना इजी नहीं होता है, अगर प्रोफेशनल है आप तभी आप शॉर्ट कीजिएगा, बट आपको एक चीज पता लग गया है कि लॉन्ग मुझे ऑटो करना है और शॉर्ट मुझे IT करना है, बिकॉज मार्केट ये बोल रहा है, और मार्केट जो बोल रहा है देखिए हमको वो मानना पड़ेगा कि वही सबसे बड़ा सत्य है, हम मार्केट से लड़ नहीं सकते हैं। तो स्टॉकेज का ये इंडेक्स फीचर आप अगर डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो इससे आपको बहुत इंसाइट मिलेंगी और इन्हीं से ही स्टॉक निकल के आ जाएगा। एक छोटा सा चीज बिफोर वी क्लोज, मिड कैप इंडेक्स में चलते हैं, क्योंकि मिड कैप हर किसी के बस का नहीं है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो गेनर और लूजर का लिस्ट देखूं तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट होता है इनके अंदर में। जैसे स्कॉट सबसे ज्यादा मूव हुआ है, अशोक लीलैंड, अडानी गैस, TVS मोटर, JSW एनर्जी। तो ये भी एक थॉट हो सकता है कि मिड कैप इंडेक्स को जो मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उन पे दिमाग लगाऊंगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वो किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो या तो आप सेक्टर इंडेक्स देख सकते हैं या कैटेगरी इंडेक्स, मतलब मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, या ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है जो एक्सचेंजेस ने डिफाइन कर रखे हैं। आप उनको भी बेस करके रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैटेगरी और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स, इन सब का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यूज करना चालू कीजिए स्टॉकेज से इंडाइसेस सेक्शन को, डीप रिसर्च कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, मेरा गारंटी है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और भी बस ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करता रहूंगा so that you get total control of this lovely ATM machine called Stockage. Bye bye, please take care.